हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कलीग्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, कोचेस और सब कोई को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिमेश कुमार, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए, सॉरी डिस्कशन नहीं, आपको बताने के लिए, जो कि क्या है, मेरा लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो मेरे लास्ट 10 साल के एक्सपीरियंस है फिजिकल एजुकेशन का, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे सब चीजें एक्सपीरियंस को सुन करके मैंने अपने लाइफ में किस तरीके से चीजें अचीव की, किस तरीके से सारी चीजें की, आप उससे कुछ चीजें सीख सकते हैं, कुछ चीजें अपने लाइफ में उतार सकते हैं, कुछ चीजें अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप उन सब चीजों को अपने लाइफ में डालेंगे। ठीक है, तो मेरे जो 10 साल के एक्सपीरियंस थे, कब से लेकर के 2013 से लेकर के 2016 तक। ठीक है, 2013 से लेकर के 2016 तक। ठीक है, ये है मेरा फिजिकल एजुकेशन का एक्सपीरियंस, जब मैं ऑफिशियली वे में फिजिकल एजुकेशन पे आया। ठीक है, एक बार फिर से सबको मेरा नमस्कार, मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम अनिमेश कुमार है। मैंने अपना पीएचडी फिजिकल एजुकेशन पे किया हुआ है एलएनआईपी ग्वालियर से, और मैं अभी कंटिन्यू उस पे कर रहा हूं। उसके साथ साथ मैंने एमपीएड किया हुआ है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, उसके साथ मेरा बीपीएड भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से है, उसके साथ मेरा बीकॉम ऑनर्स भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से है, उसके साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा साइंस, योगिक साइंस में किया हुआ है, उसके साथ मेरे पास एक एमए इन साइकोलॉजी की डिग्री भी है, उसके साथ और भी बहुत सारे मेरे पास स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स हैं। मैं जो आपको अभी वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बस ये आप समझ लीजिए कि इस 10 साल के एक्सपीरियंस में, इस 10 साल के ड्यूरेशन में मैंने फिजिकल एजुकेशन में बहुत टाइम दिया है अपना। जिस टाइम को दे करके, जिस चीजों को एक्सपीरियंस करके मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया 2013 से लेकर के 2016 तक, ये है मेरा फिजिकल एजुकेशन का एक्सपीरियंस 10 साल का। ठीक है, 10 साल नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा हो गए। ठीक है, अगर मैं 2016 से 2026 तक बात करता तो वो होते 10 साल, 2013 से बात करूंगा तो ये कितने हो गए, 13 साल हो गए ना। मगर मैं 2016 से इसलिए काउंट करता हूं क्योंकि 2016 से मैंने अपना बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने अपना इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दिया, उसके अलावा मैं कुछ आपको अपनी चीजें और बताता हूं। मैंने यूजीसी नेट एग्जाम 6 बार क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो मैंने 6 टाइम क्वालिफाई किया है। समझ रहे हैं, 6 टाइम्स। ठीक है, उसके साथ मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, 2 टाइम्स जेआरएफ, 2 बार जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो सोचो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कितना कुछ सिखा सकता हूं, आपको कितना कुछ बता सकता हूं। मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने आप से बता रहा हूं कि आप अगर मुझसे जुड़ोगे, मेरे साथ रहोगे, मुझसे पढ़ाई करोगे, मुझसे सीखोगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में बता रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता हूं, बहुत सारी चीजें आपको करा सकता हूं। ठीक है, 6 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया, 2 बार मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके साथ मैंने एक बार छत्तीसगढ़ का सेट क्वालिफाई किया हुआ है। और जब मैंने छत्तीसगढ़ का सेट क्वालिफाई किया था तो उस समय मैं छत्तीसगढ़ में सेट में टॉपर था। फिजिकल एजुकेशन में 3000 5000 लोगों ने एग्जाम दिया था, उस 5000 लोगों में मैंने फर्स्ट रैंक लाया था, मैं फर्स्ट पोजीशन पे था, जो छत्तीसगढ़ का सेट का स्कोर था। ठीक है, उसके बाद मैंने और ये सारे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिए। उसके बाद में वॉलीबॉल में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ है, फुटबॉल में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ है, बास्केटबॉल में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, हैंडबॉल में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, और स्कूल गेम्स मैंने खेले हुए हैं। मैं ओपन गेम्स खेला हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से भी खेला हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ से भी खेला हुआ हूँ। आज भी मैं रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज में रहता हूं। उसके साथ साथ मैं अब फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा छोड़ दिया हूं,
मैं अब थोड़ा अपने फिटनेस पे कंसंट्रेट करता हूँ, जिम जाता हूँ, कार्डियो करता हूँ, उसके साथ मैं अपने प्रोफेशनल करियर पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं अपना पीएचडी के दौरान मैंने अपने टीचिंग को बहुत आगे बढ़ाया है। उसके साथ मैंने क्या किया है, उसके साथ मैं रेफरशिप पे ध्यान देता हूँ। मैं वॉलीबॉल के रेफरशिप पे ध्यान देता हूँ। मैं स्टेट रेफरी हूँ। मैं आगे की रेफरशिप के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिलता है सब चीजों में, मैं आगे चीजें कर रहा हूँ फिर भी कोशिश। ठीक है, ये है मेरा पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, और जो उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिफिकेशंस है वो आपको बता दिए। ठीक है, चलो अब आते हैं मेरे फिजिकल एजुकेशन के एक्सपीरियंस पे। फिजिकल एजुकेशन आपको सबको पता है फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन, आप ये मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा कि फिजिकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ होता है एक्सरसाइज करना, सिर्फ जिम जाना, सिर्फ रनिंग करना। फिजिकल एजुकेशन ये नहीं है, इन सब से बहुत ऊपर है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक छोटा मोटा एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत बड़ा जनरल एजुकेशन का पार्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, चाहे वो किन्सियोलॉजी हो, कि वो बायोमैकेनिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, चाहे वो टेस्ट मेजरमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो रिसर्च हो। बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। अगर ऐसे हम सोचे तो फिजिकल एजुकेशन हमको बहुत छोटी चीज लगती है। ठीक है, बोलने में तो क्या, हाँ फिजिकल एजुकेशन है। पहले के जमाने में क्या, हाँ पीटी टीचर है, पीटी कराते हैं, सीटी बजाते हैं, डंडा लेके सबको भगाते हैं, स्कूल में क्लास के अंदर करते हैं, असेंबली करवाते हैं, जो बच्चा लेट आता है उसको मारते हैं। सबको यही लगता था फिजिकल एजुकेशन टीचर का यही रोल है। बट उनके अलावा उनको और भी चीजें पता नहीं थी कि फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ग्रोथ है। फिजिकल एजुकेशन बहुत वास्ट करियर है, फिजिकल एजुकेशन का स्कोप बहुत बड़ा है। आप अगर फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से है तो आपको पता होगा कि फिजिकल एजुकेशन का स्कोप कितना बड़ा है। ना सिर्फ आप टीचर बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप किसी असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। आप कोई भी, अगर स्पोर्ट्स के फेडरेशन है, स्पोर्ट्स के कोई भी डिपार्टमेंट्स है, तो आप उन सब चीजों को चला सकते हैं। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उस ये तो मैंने आपको जॉब से रिलेटेड बताया। उसके अलावा आप विराट कोहली को सब जानते हैं, सुनील छेत्री को आप लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो सुनील छेत्री हमारे इंडिया का रोनाल्डो है। ठीक है, जैसे रोनाल्डो है ना एक पूरे वर्ल्ड के लिए, वैसा एक इंडिया का रोनाल्डो है सुनील छेत्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम स्पोर्ट्स से, फिजिकल एजुकेशन के हेल्प से कर सकते हैं। अब हम आते हैं, फिजिकल एजुकेशन हमने समझ लिया, अब हम आते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप लोगों में से कई लोग मेरा वीडियोस देखेंगे, आप मुझे पर्सनली जानते होंगे, आप मुझे किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ से जानते होंगे कि हाँ ये अनिमेश सर है, इन्होंने हमको पढ़ाया है, ये हमसे कभी मिले हैं, कभी आपने मुझे कहीं देखा होगा, कभी किसी और किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में आपने मुझे देखा होगा। तो मैं आपसे अगर कभी मिला होऊंगा, कभी आपने मुझसे बात की होगी, तो आपको कभी ये नहीं लगा होगा कि मैं एक नॉर्मल वे में आपसे बात करूंगा। अगर मैं आपसे कभी मिलूंगा तो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे करके जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप मुझसे हमेशा जुड़े रहो। आपके सामने मेरा नंबर है, मेरा मेल आईडी है, कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हो, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपके साथ हमेशा हूं, हमेशा। कोई भी फिजिकल एजुकेशन से आपको चीजें समझनी हो, फिजिकल एजुकेशन में चीजें समझ में ना आए, फिजिकल एजुकेशन में चीजें करनी हो, ठीक है, इसके लिए क्या किया है मैंने, अपना एक फिजिकल एजुकेशन का चैनल चालू किया है जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर। ठीक है, ये मेरा फिजिकल एजुकेशन चैनल का नाम है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल में मैं फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड, एमपीएड और बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं, मैं आपको चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ाऊंगा।
ठीक है, आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे टीचर्स आपने यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन को कैसा पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पढ़ाते हैं। आए सामने क्वेश्चन है, उसके सामने 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बता दिया, हाँ ठीक है ये ऑप्शन है। उस ऑप्शन के पीछे रीजन क्या है, उस ऑप्शन के साथ जो 3 ऑप्शन है उसके मतलब क्या है, ये सारी चीजें वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे आइए, मुझसे जुड़िए, मैं आपको चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाऊंगा। पूरे बीपीएड एमपीएड में आपने जो भी सिलेबस है, मैं सारा सिलेबस कवर करूंगा, मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गई मेरे चैनल की प्रमोशन। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस करता हूँ साझा। तो मैंने 2013 में मैंने बीकॉम किया, बीकॉम ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया। बीकॉम ऑनर्स के दौरान मैंने बहुत अकाउंटिंग सीखे, मैंने बिजनेस सीखा, मैंने इनकम एक्सपेंडिचर सब चीजें मैंने सीखी। तो मुझे ये फील हुआ कि मैं उस समय अपने धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन से दूर चला जा रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे घर के सामने ग्राउंड होता था और मैं ग्राउंड में हमेशा कभी दूसरे लोगों को खेलता देखता था, कभी भैया लोग खेलते थे, कभी अंकल लोग खेलते थे। तो क्या है, हमेशा से उन उस चीजों ने मुझे मोटिवेट किया, उन सब चीजों ने मुझे उस चीज फिजिकल एजुकेशन की तरफ, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ मोटिवेट किया, उसको अट्रैक्ट किया। मैं चला गया धीरे धीरे। मैं वहां फुटबॉल खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं वॉलीबॉल खेलता था, धीरे धीरे चीजें मैं करता था। ठीक है, 2013 से पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था, ठीक है, ये सब चीजें हुई। 2016 में मैंने बीकॉम ऑनर्स ज्वाइन किया, जिसमें मैंने अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें मैंने सीखी। मैं फिजिकल एजुकेशन से दूर चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने जब दोस्तों को देखता था कि वो खेल रहे हैं, वो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें ना मुझे हर्ट करती थी। ये सब मुझे अच्छी चीजें नहीं लगती थी कि यार देखो, मैं भी इस फील्ड से आया था, मेरे सारे दोस्त अलग चले गए, मैं आज कहाँ पे हूँ। ठीक है, बट कोई नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ये किसी ने कहा है, जाकिर खान ने, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ठीक है, अगर मैं उस समय फिजिकल एजुकेशन में चला जाता तो क्या पता मैं शायद आपके सामने खड़ा नहीं होता आज। ठीक है, तो जो चीजें हो गई, सब चीजें अच्छी हुई, सब चीजें एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, 2016 में मैंने बीपीएड खत्म किया, बीकॉम खत्म किया। बीकॉम खत्म करने के बाद मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया 2016 में। ठीक है, 2016 में मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया, खूब मजे आ रहे हैं भैया, हम ग्रेजुएशन से आए, कॉमर्स से करके हमारी दोस्ती आ रही थी, खूब मजा कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, सब कर रहे। 6 महीने तो ऐसे निकल गई। पहले सेमेस्टर में पता चला भैया बीपीएड के हमारा हो गया अटेंडेंस शॉर्ट। अब क्या करें, अटेंडेंस शॉर्ट हो गया, हालत हो गई टाइट। टीचर्स ने डरा दिया कि भैया अब तो तुम्हारा लगेगा बैक, अब तुम 1 साल पीछे हो जाओगे। हालत खराब हो गई, सिट्टी पिट्टी गुल। अब क्या करें, हाथ पैर जोड़ रहे टीचर के, सर प्लीज, सर प्लीज मार्क्स देख लीजिए, सर प्लीज रिजल्ट देख लीजिएगा, सर प्लीज अटेंडेंस बढ़ा दिए। इन सब चीजों में क्या किया, टीचर्स ने हमारा हेल्प किया। उन्होंने बोला ठीक है चलो अब इस बार आपका हेल्प कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में नए हो, आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, बट अगले बार से आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस समय हमारा दिमाग और आगे बढ़ा। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, सेकंड सेमेस्टर में आए, सेकंड सेमेस्टर में लग गई भैया लड़की बाजी का चस्का, बन गई गर्लफ्रेंड। फिर कहां पढ़ाई में मन लगता है, लगे वही घूमने फिरने, पूरे इधर से उधर घूम रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही करते करते सेकंड सेमेस्टर क्रॉस हो गया, थर्ड सेमेस्टर क्रॉस हो गया, फोर्थ सेमेस्टर क्रॉस हो गया, हम बीपीएड पास हो गए 2018 में। ठीक है, अब बीपीएड पास हो गए तो क्या करें, बीपीएड पास हो गए क्या करें, अब लेना है
तो कुछ रास्ता नहीं है, सीधा क्या करो, एमपीएड में एडमिशन ले लो। ठीक है, हमने भैया बीपीएड के टाइम पे कॉलेज वालों के नाक में इतना दम कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि टीचर्स ने ठान लिया कि भैया निमेश कुमार को तो अब एडमिशन लेने नहीं देंगे। तो ये चीज तो मुझे पता चल गई, कुछ टीचर से अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छी पहचान हो गई, तो उन्होंने बता दिया कि अनिमेश बाबू तुम तो देख लो बेटा, अगर तुम इस बार पढ़ाई करके अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं दोगे तो तुम इस बार तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से तुम्हारा पत्ता कर देंगे साफ। तो क्या किया हमने भैया, लग करके 2 महीने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। ठीक है, लगभग 200 से 400 लोगों ने एमपीएड का एंट्रेंस दिया, हमारा रैंक आया 8। भैया 500 में 8वां रैंक था हमारा। ठीक है, 8वां रैंक आया, सब टीचर हो गया अचंभा। अब भैया आ गया फिजिकल का बारी, कि फिजिकल फिटनेस होते थे। फिजिकल फिटनेस में क्या किया उन्होंने, सब चीजें ले ली एग्जाम। अब मेरे को समझ में आ गया कि कुछ भी कर ले भैया हमको हटा तो नहीं पाए। एक दिन पहले बढ़िया पार्टी वार्टी किए दोस्तों के साथ, पार्टी करके चले गए एग्जाम में, फिजिकल फिटनेस में दिए एग्जाम, फिजिकल फिटनेस दिए। कुछ टीचर्स थे हमारे पहचान के, उन्होंने मार्क्स वार्क्स बढ़ा करके फाइनली हमारा एडमिशन हो गया एमपीएड में। ठीक है, आपको एक चीज और मैंने नहीं बताई अपने बीपीएड के बारे में। जब मैंने बीकॉम पास करके मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं एमकॉम में एडमिशन ले चुका हूँ। पापा सोचते थे कि हाँ अब लड़का बड़ा हो गया है, 20-21 साल का हो गया है, तो एडमिशन ले लेगा अपने तरीके से, सब चीजें कर लेगा। पापा ने फीस भेज दी अकाउंट में, सब चीजें कर दी कि ठीक है जाओ एडमिशन करा लो। पापा को तो ये पता ही नहीं था कि भैया बेटे ने एमकॉम में नहीं, बेटे ने ले लिए बीपीएड में एडमिशन। क्योंकि भैया एमकॉम में जब बीपीएड करने के बाद, बीकॉम करने के बाद क्या हुआ ना, अचानक से जब हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आई, तो प्लेसमेंट क्या हुआ ना, जब हमारे दोस्त प्लेसमेंट के लिए जा रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो मैं बहुत सारे दोस्तों से बात किया, जब वो इंटरव्यू दे करके आ रहे थे तो किसी को 15,000 की नौकरी, किसी को 12,000 की, किसी को 10,000 की, किसी को 20,000 की, सब फ्रेशर थे, इसलिए उनको यही पैसा मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सब चीजें सोच करके डिसीजन लिया कि नहीं भैया हम तो नौकरी नहीं करेंगे, अब हम तो बढ़ेंगे आगे। तो मैंने अपने फैमिली को बिना बताए डिसीजन लिया और मैंने क्या किया, एमपीएड में एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस दे दिया, फिजिकल हो गया, एडमिशन हो गया एमपीएड में। ठीक है, एमपीएड में भी हमारी गर्लफ्रेंड थी, पढ़ाई चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, सेकंड सेमेस्टर हुआ, सेकंड सेमेस्टर में हमारी शादी की बात चलने लगी। शादी की बात हुई तो ये हो गया कि लड़का तो कोई नौकरी नहीं करता है। अब भैया ना नौकरी ना छोकरी, नहीं है नौकरी ना मिलेगी छोकरी, तो हम अपने जॉब के लिए पढ़ाई करने लगे, हम अपने जॉब के लिए तैयारी करने लगे। उस दौरान में क्या हुआ, हमको लड़की ने छोड़ दिया। अब क्या करें, लड़की के पीछे तो भाग नहीं सकते, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट तो हम ऐसे ही चल रहे हैं। अब फैमिली को पता चल जाएगा कि बेटा एमकॉम नहीं, बेटा एमपीएड कर रहा है, बेटा एमकॉम बताया है, बेटा ने बीपीएड में एडमिशन ले लिया, उसके बाद एमपीएड में एडमिशन ले लिया। उनके मन में तो कुछ और है, हम यहाँ से रास्ता छोड़ करके कहीं और जाएंगे तो कोई और ना समस्या हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ठीक है भैया तुम जैसे हो, तुम जहां खुश हो तुम वहां रहो, हम अपना पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद मैंने सारी दुनियादारी छोड़ी, मैं अपने दोस्ती यारी में आया। मैंने फिजिकल एजुकेशन को मैं सीरियस नहीं लेता था। उस समय मुझे एक पर्सन मिले, चेतन कुमार श्रीवास सर। ठीक है, चेतन कुमार श्रीवास सर आज के टाइम पर बस्तर में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पोस्ट पर हैं। और उस पर्सन ने क्या किया, मुझे फिजिकल एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें समझाई। उन्होंने मुझे बताया कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल एजुकेशन कैसे चीजों को बदल देता है, फिजिकल एजुकेशन कैसे तुम्हारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे तुम्हारे लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, ये है
फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया, तब से मेरी लाइफ पूरी फिजिकल एजुकेशन को लेकर के बदल गई। मैंने पढ़ाई में बहुत जोर दिया, पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाया। तब फर्स्ट टाइम मैंने 2019 में नेट क्वालिफाई किया। ठीक है, इसकी भी बढ़िया कहानी है, इसकी कहानी बताता हूं मैं। फर्स्ट नेट की, फर्स्ट नेट हुआ। अब आप लोग को तो पता है भैया, नेट क्वालिफाई करना आसान काम नहीं है। ठीक है, वो भी फिजिकल एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया को यही लगता है कि फिजिकल एजुकेशन में खेलने कूदने वाले लड़के लड़कियां कहां पढ़ाई करते हैं। ये सही बात है। आप अदर सब्जेक्ट्स के कट ऑफ देख लो, अदर सब्जेक्ट के परसेंटाइल देख लो, कहां 100 से 5, 7, 10 परसेंटाइल नीचे रहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में 50, 52, 55 पे खत्म हो जाते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इन सब चीजों में, पढ़ाई एकेडमिक्स में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब मैं जब नेट की तैयारी चालू किया ना, तो मैंने बहुत सारे टीचर से बात की, बहुत सारे अपने सीनियर से बात की, अपने बैचमेट से बात की, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया। तो उन्होंने क्या बोला कि अबे अनिमेश, तू कहाँ लगा है, अभी तो तू तैयारी कर बेटा, अभी तो तुम नए नए फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हो, तुमसे कैसे हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट टाइम में नेट कैसे हो जाएगा। लोगों ने तो यही राय दी, लोगों ने यही चीजें सिखाई। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करेंगे। कृष्ण जी की एक बात याद आ गई, भागवत गीता में पढ़ी थी, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्या हुआ, कर्म करते गए, कर्म करते गए, पहला नेट का एग्जाम दिया, पहला नेट का एग्जाम क्वालिफाई। मात्र 2 क्वेश्चन छूट गए जिससे मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। सब आकर के, अरे अनिमेश तूने कैसे कर दिया भाई, क्या कर दिया, कैसे कर दिया यार, मतलब बस हो गया यार, पढ़े थे, हो गया नेट क्वालिफाई। बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो गए, ऐसे ही देते 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 दूसरे बार मैंने जब नेट का एग्जाम दिया, सेकेंड टाइम में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तब मेरे से लोगों ने पूछा कि अनिमेश, नेट क्वालिफाई तू फर्स्ट टाइम में कर लिया, सेकेंड टाइम में तू जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, क्या है भाई तेरी स्ट्रेटेजी, कैसे कर ले रहा है तू। तब मैंने उनको बताया कि देखो यार, फिजिकल एजुकेशन में जब से एनटीए ने एग्जाम लेना चालू किया है, पहले कौन लेता था, पहले एग्जाम लेता था यूजीसी। ठीक है, 2016 के बाद एनटीए ने एग्जाम लेना चालू किया। ठीक है, एनटीए ने एग्जाम लेना चालू किया। अब एनटीए जब एग्जाम लेता था, तो एनटीए का एक, मेरे हिसाब से एक फंडा है कि एनटीए क्या चाहता है, एनटीए चाहता है कि अगर आप ये सोचो कि आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो आप आगे चल के क्या करोगे, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आप जाओगे, या तो आप पीएचडी करोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्या करता है, साइंटिफिक वे में चीजों को पढ़ता है और उन सब चीजों में टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाता है। पीएचडी करोगे तो क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे। तो एनटीए को ये फंडा समझ में आ गया। उसने क्या किया, पेपर को मेमोरी बेस्ड से हटा करके साइंटिफिक बेस किया। ये चीजें मुझे समझ में आ गई। बहुत कम लोगों को ये चीजें आज भी पता होंगी कि अगर हम मेमोरी बेसिस पे ना पढ़े, साइंटिफिक बेसिस पे पढ़े, तो हमारा नेट जल्दी क्लियर होगा। ये आज आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप, पहले हम क्या करते थे, हिस्ट्री रट ले रहे हैं कि हाँ 1914 ने वैद ब्रदर्स ने फर्स्ट टाइम एचवीपीएम बनाया, 1920 में एससी बक ने ये बनाया, 1948 में ये हुआ, 1945 में ये हुआ, 1912 में ये हुआ, 1914 में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये सब चीजें हम पढ़ लेते हैं, ये क्या है, हमारे मेमोरी के बेसिस पे है। बट एनटीए को इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, समझ लो। एनटीए को ये नहीं चाहिए, एनटीए को चाहिए रिसर्चर। एनटीए को चाहिए रिसर्चर जो आकर के फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में एवोल्यूशन बदले, चेंज लाए।
उसको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। उसको किस लिए से लेना देना है कि वो चीजों को बदले, चीजों को चेंज लाए। इसने क्या किया, एनटीए ने फिजिकल एजुकेशन के जो नेट के एग्जाम हैं उसको साइंटिफिक रिसर्च बेसिस पे किया। ठीक है, अगर आप आगे चल के फिजिकल एजुकेशन का नेट के लिए, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा आप किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन के नेट, जेआरएफ, सेट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझसे जुड़िए, मुझसे बात करिए, मैं आपको इस चीज के लिए गाइड करूंगा। इस छोटे से वीडियो में सब चीजें बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए मैंने अपना एक चैनल बनाया है फिजिकल एजुकेशन बाय एनिमेश सर में, जिसमें आपको चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको चीजें समझा दूंगा। ठीक है, अब कहा हमारा एमपीएड खत्म हो गया। एमपीएड के साथ हमने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा साइंस किया। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल गया, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की। कहा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में। मैंने 8 महीने वहां ज्वाइन किया, वहां 8 महीने जॉब की, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत नॉलेज गेन किया, बहुत सारे चीजें मैंने अपने अंदर लाई एज अ प्रोफेशनली। ठीक है, फिर वहां से मैंने जॉब रिजाइन करके मैं छत्तीसगढ़ में एज एन फिजिकल एजुकेशन टीचर ज्वाइन किया। वहां पे मैंने 2-3 महीने जॉब ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं वहां से रिजाइन करके मैं उत्तर प्रदेश आकर के टीजीटी के 10th ग्रेजुएट टीचर के पोस्ट पर आज हूं, जो मैं अभी कंटिन्यू उसी पोस्ट पर हूं। मैं आज भी वहां टीचिंग कर रहा हूं। उसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में पीएचडी किया, एमए इन साइकोलॉजी की। ये दोनों मेरे क्वालिफिकेशन मेरे जॉब के दौरान मेरे जॉब में हुए। ठीक है, पीएचडी और एमए इन साइकोलॉजी। ठीक है, ये है मेरा कुछ एकेडमिक्स एक्सपीरियंस। अब मैं आता हूं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस पे। ठीक है, अब पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या होता है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप क्या होता है, आप अपने आप को बहुत नीचा फील कराने लगते हैं कि यार मुझसे तो कुछ नहीं होगा, यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, आपके दोस्त किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, आपके दोस्त का अच्छी कहीं पोस्टिंग हो गई, आपने अपने आप को और डिमोटिवेट कर लिया कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपके साथ होती हैं। आपने क्या किया, ठीक है कोई बात नहीं, बट इन सब चीजों से अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे, अपना आप को नीचा दिखाएंगे, तो आप और पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। आपको अपने आप को ऐसा फील नहीं कराना है कि नहीं मैं अपने लाइफ में कोई भी चीजें नहीं कर सकता हूं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप अपने लाइफ में सब चीजें कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है आप जो नहीं कर सकते। आपने अगर कोई भी चीज ठान ली कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो चीज आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने एम में फोकस रहना है, आपको अपने गेम में फोकस रखना है, आपको अपने गोल में फोकस रखना है। ये क्या है, ये आपको चीजों में हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने में। पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रखो। जो आप क्या करोगे, पेशेंस रखोगे, आप चीजें अचीव करोगे। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस कभी नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं क्यों नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, परसों नहीं होगा उसके बाद होगा। ये चीजें आपको अपने अंदर हमेशा से ही रखनी है। ठीक है, अगर आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखते हो, अपने आप को इन तरीके से एनर्जेटिक रखते हो, आप हमेशा इसी तरीके से मेहनत करोगे, तो देखना एक ना एक दिन कामयाबी आपके पास चल करके खुद आएगी। और आप देखना एक ना एक दिन सक्सेस हो गए, और आप जिस दिन सक्सेस हो गए आप उस दिन आकर के मुझे बताना कि अनिमेष सर आज देखिए मैंने अपने जो मेरा एम था, जो मैं चाहता था अपनी जिंदगी में बनना, जो मैं चाहता था अपनी जिंदगी में करना,
वो मैंने अपनी जिंदगी में कर लिया है या कर ली है। ठीक है, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो हमेशा मैं आपके साथ हूं, हमेशा मैं आपको अपना सपोर्ट करूंगा, हमेशा मैं आपको अपना गाइडेंस दूंगा, हमेशा मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने अपनी गलतियों को बहुत सीखा है, मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी गलतियों से अपने आप को बहुत मोटिवेट भी करता हूं, अपनी गलतियों को कम करता हूं, अपनी गलतियों से सीखता हूं और मैं कोशिश करता हूं आगे चल के कि मैं उन सब गलतियों को नहीं दोहराऊं। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। आप क्या करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, बट आप धीरे धीरे चीजों को करेक्शन करना चालू कर देंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 999 बार लाइट गलत बनाया था। 1000वीं बार उन्होंने, जब 1000वीं बार उन्होंने ट्राई किया तब लाइट जाकर के जली। ठीक है, तो आप सोचो उस इंसान का पेशेंस, सोचो कि उसने 999 बार में अगर क्विट कर दिया होता तो क्या हम आज ये लाइट की रोशनी में पढ़ पाते? क्या हम अपने लाइट की रोशनी में रह पाते? नहीं। इसलिए आपको कभी अपना हिम्मत नहीं हारना है, कभी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा आप मेहनत करो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े, आपके दोस्त आपके साथ खड़े हैं, और सबसे ज्यादा आपका जो एजुकेशन आपके दिमाग में है, आपका जो नॉलेज है वो आपके साथ है। आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसके साथ रह करके पेशेंस से अच्छे तरीके से काम करते हो तो सक्सेस आपके कदम जरूर एक दिन चूमेगी। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अच्छे तरीके से अपना 100% दे, जिस तरीके से आप अपना हर चीज में 100% देते हैं। ओके, तो आज का मेरा जो एक्सपीरियंस का वीडियो था आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप कि आप मेरे जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस था, जो 10 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप उन सब चीजों से बहुत कुछ सीखे होंगे, आप उन सब चीजों से बहुत कुछ समझे होंगे। ठीक है, और एक चीज और जो मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप आगे फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम मैंने आपको शुरू में बताया था, एक बार फिर मैं बताता हूं, फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश सर। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव वे में मैं सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, चाहे वो कोई कंपटीशन के क्वेश्चन हो, चाहे वो नेट के क्वेश्चन हो, चाहे वो जेआरएफ के क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी स्टेट लेवल एग्जाम के क्वेश्चन हो, मैं आपको सब चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने पहले लेक्चर में, जिस लेक्चर में अब डिस्कस करूंगा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम अपना लेक्चर चालू करेंगे। सबसे पहले हमारा सिलेबस होगा बीपीएड, एमपीएड, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एलएनआईपी हो, चाहे वो गुरु घासीदास हो, चाहे वो कोई भी कंसर्न यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, सारी यूनिवर्सिटीज का बीपीएड और एमपीएड का सिलेबस क्या होता है, एक ही जैसा होता है। हम उस सिलेबस को चर्चा करेंगे, उस सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे और हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू करेंगे, जो आपके हेल्प करेगी, आपको हेल्प करेगी, आप बीपीएड और एमपीएड में अच्छा स्कोर करें और आगे चल के जब आप कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें भी आपका वो जो नोट्स है, वो जो एजुकेशन का वीडियोस है, वो आपको हेल्प करे आगे की तैयारी में। ठीक है, चलो चलते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूले। ठीक है, चलिए बाय बाय।